भारत में साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावने की याददाश्तों पर मबनी किताब ने शाया होने से पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया है और मोदी हुकूमत के एक बड़े स्ट्रेटेजिक राज से पर्दा उठा दिया है, जिसके बाद वजीर आजम मोदी को बुज़दिली के ताने पड़ रहे हैं। भारत में ये इतना बड़ा तनाज़ा बन चुका है कि मोदी हुकूमत ना सिर्फ इस किताब को पब्लिश करने से रोक रही है, बल्कि भारतीय लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर को भी इस किताब के मंजर-ए-आम पर आने वाले हिस्सों पर बात करने से रोक दिया गया है। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से अभी तक जनरल नरावने की याददाश्तों को शाया करने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि इस किताब को 1.5 साल से भी पहले मुकम्मल कर लिया गया था, ताहम किताब के कुछ अहम हिस्से मारूफ भारतीय मैगजीन कारावान में सहाफ़ी सुशांत सिंह ने शाया कर दिए हैं। साबिक भारतीय आर्मी चीफ की याददाश्तों पर मबनी किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसमें लद्दाख की गलवान वादी में 2020 में होने वाली चीन और भारत की झड़पों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी समेत आला सियासी और फौजी क़यादत के रिस्पॉन्स के हवाले से तफसीलात बताई गई हैं। याद रहे कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी आज से 6 साल पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था। लद्दाख की सरहद पर जून 2020 में चीन और भारत के फौजी आमने सामने आ गए थे और तसादुम में एक भारतीय कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, जबकि 4 चीनी फौजी भी मारे गए थे। चीन और भारत दोनों का दावा था कि इस फौजी तसादुम में दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली और फिर भारत ने तो ये दावा भी कर दिया कि चीनी फौजियों ने हाथों, पत्थरों और लाठियों से भारतीय फौजी मार दिए थे। इसके बाद भी भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर कशीदगी जारी रही और भारतीय अपोजिशन ने दावा कर दिया कि चीन ने लद्दाख में भारत के बड़े इलाके पर भी कब्जा कर लिया है, मगर मोदी हुकूमत इन सब दावों को झूठ करार देती रही। चीन और भारत की लद्दाख की सरहद पर झड़पों के दौरान जनरल मनोज नरावने भारत के आर्मी चीफ थे। अब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब में दावा कर दिया है कि एक मौके पर चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए लद्दाख में भारत के ज़ेरे कंट्रोल इलाके के इंतहाई करीब आ गए थे और इस दौरान जनरल नरावने ने बराह रास्त मोदी हुकूमत के आला ओहदेदारों से बार बार राब्ते किए, फ़ोन कॉल्स किए, जिनमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल थे। मगर सियासी और मिलिट्री क़यादत ने पहले तो वाज़ेह हिदायत देने में बहुत ताख़ीर कर दी। फिर आखिर में वज़ीर आज़म मोदी का पैगाम दिया गया कि चीनी टैंक्स पर फायर करने या न करने का फैसला आर्मी चीफ खुद कर ले और फिर आर्मी चीफ को बकौल उनके अकेले ही ये इंतहाई मुश्किल फैसला करना पड़ा। यानी भारतीय सियासी क़यादत ने इंतहाई नाजुक मौके पर फैसले की सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल दी थी, जो कि भारत की जमहूरी तारीख में एक अनोखी बात थी, जहां ऐसे फैसले सियासी क़यादत करती है, ना कि फौजी क़यादत। जनरल नरावने की किताब को लेकर भारत में हंगामा खड़ा हो गया है। अपोजिशन सवाल उठा रही है, मगर मोदी हुकूमत वजाहत करने या जवाब देने के बजाय इस मौजू पर पार्लियामेंट में गुफ्तगू को ही ममनू करार दे रही है। लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में जब भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जनरल नरावने की याददाश्तों के इख्तिसाबात पढ़ने की कोशिश की तो हुकूमती वज़रा की जानिब से उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खड़े होकर राहुल गांधी को टोकते लगे।